हम लोग टेक्निकली इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि हमें लगता है हम किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाती है तो इंसान हैरान रह जाता है। आप देख रहे हैं छोटे लफ्ज़ों की बड़ी बात, और यह है सीरीज ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। और आज हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि समंदरों में अक्सर तूफान आते रहते हैं, जिनकी वजह से पानी की बड़ी बड़ी लहरें ज़मीन तक आ जाती। लेकिन आपने कभी बर्फ़ का तूफान देखा है? जी हाँ, बर्फानी इलाकों में समंदर की सतह पर बर्फ़ जम जाती, और जब समंदर में तूफान आता है तो पानी के भारी प्रेशर की वजह से बर्फ़ ज़मीन पर आ गिरती, और इस तरीके से आइस सुनामी आती। और ये आइस सुनामीज़ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि जो भी चीज़ इनके रास्ते में आती है ये उसे तबाह कर देती। इसी तरह का एक तूफान 2000 में लेक एरिया में आया, जिसमें ये बर्फ रोड्स और यहाँ तक के लोगों के घरों तक पहुँच गई थी। एक तूफान कनाडा में भी देखने को मिला, जहाँ बर्फ की लहरें 40 फीट तक ऊंची थी, और वहाँ पे मौजूद सारे पेड़ पौधे भी इस बर्फ की लपेट में आ गए। दुनिया में अलग अलग जगहों पर बहुत ही अलग अलग तरह के बादल देखने को मिलते हैं, कभी बहुत खूबसूरत और कभी तूफानी और ख़तरनाक। लेकिन ज़रा इन बादलों को भी देखें, जो देखने में आंखों को इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। ये बादल हर रोज़ ऑस्ट्रेलिया के शहर गल्फ ऑफ कार्पेंटारिया के शहर में देखने को मिलते हैं। ये बादल सुबह के वक्त देखने को मिलते हैं और इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। ये बादल ज़मीन से सिर्फ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। और जैसे जैसे ये बादल आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे से ये बादल ख़त्म होते जाते हैं। कुदरत के इस करिश्मे को सबसे पहले एक एयरफोर्स पायलट ने 1942 में देखा था, और अब ये जगह इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखने आते हैं। अब बात करते हैं रशिया में मौजूद कुछ ऐसे दरख्तों की कि जिन्हें देखकर लगे कि ये डांस कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से इस जंगल को डांसिंग प्रस्ट के नाम से जाना जाता है। कोई भी नहीं जानता कि ये दरख्त ऐसे क्यों हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दरख्तों को 1960 में लगाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है, जिसकी वजह से इन पेड़ों का ये हाल हो गया। और बाज़ लोगों के मुताबिक जब इन दरख्तों को लगाया गया था तब इन पर किसी चीज़ का हमला हुआ था। बहरहाल इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये पेड़ काफ़ी मिस्टीरियस और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2010 में जब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि जिसने 38 साल पुराना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे शहर और गाँवों को नुकसान पहुंचा था। मगर इस बारिश की वजह से एक ऐसी अजीब चीज़ देखने को मिली कि अगर बारिश ना होती तो शायद ही देखने को मिलती, जहाँ पे लाखों की तादाद में मकड़ियाँ अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गई, और कुछ ही दिनों बाद दरख्तों का हाल कुछ ऐसा हो गया। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, उल्टा वहाँ पे लोगों को खतरनाक मच्छरों और मक्खियों से छुटकारा मिल गया। अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में एक ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ होती है कि जिसे देखकर इंसान दंग रहता है। यहाँ पे एक ऐसा तालाब है जो साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें पड़े पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, जबकि इन पत्थरों को किसी ने भी आज तक चलते हुए नहीं देखा। मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इनके चलने का सबूत देते हैं। कुछ तो पत्थरों के पीछे ये घसीटने के निशान बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इन पत्थरों के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि हवा की वजह से ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर हवा की वजह से मूव नहीं हो सकते, और 100 साल तक ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रही। लेकिन 2013 में एक्सपर्ट ने इन पत्थरों पर GPS लगाया और वीडियो की मदद से ये जानने की कोशिश की कि ये पत्थर कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। पता ये चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में ठंड की वजह से बर्फ़ की एक पतली लेयर जम जाती है, और बर्फ़ के पिघलने की वजह से यहाँ पे फिसलन हो जाती है, और फिर तेज़ हवाएं और फिसलन की वजह से ये पत्थर मूव करते हैं। छोटे और हल्के पत्थरों की बात तो ठीक है, लेकिन बड़े और भारी पत्थर कैसे मूव करते हैं इस बारे में पता नहीं चला।
इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टारलिम नाम की हजारों चिड़ियाँ इकट्ठी होती हैं। जो नज़ारा आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा नज़ारा सूरज गरूब होने के वक्त देखने को मिलता है। और इनकी खास बात यह है कि ये सब एक साथ मिलकर उड़ती हैं और अगर कोई दूसरा परिंदा इनके झुंड में आ जाए तो ये उन्हें भगा देती। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख रहे थे छोटे लफ्ज़ों की बड़ी बात, और ये थी सीरीज ऑफ अमेजिंग फैक्ट, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।